Hello everyone, this is exercise 10.2 क्लास 10th NCERTs मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम मैथ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 मैं एक्सरसाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको नॉर्मल थ्योरम्स भी इनकी कराता रहूँगा। ठीक है, वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा, बट क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है साथ में बेसिक्स। तो ये हमारा सर्कल है और ये एक रेडियस होता है सर, किसी सर्कल के सेंटर से उसके जो आपका ऑन द कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट होगा उसकी दूरी को रेडियस कह देते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फ्रॉम पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होती है? कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके बाहर से जा रही हो। ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को, जैसे कि ये एक है और ऐसे टच करके जा रही है, तो इसको टेंजेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो अब कहा जाता है कि ये जनरली एक बाहर के पॉइंट से होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्यू से बाहर से ये एक टेंजेंट आ रही है। ठीक है, तो टेंजेंट टू अ सर्कल की लेंथ क्यू पॉइंट से 24 सेंटीमीटर दी गई है और डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस बताना है कितना होगा। तो जनरली मैं मान रहा हूँ कि आपको थोड़े बेसिक्स आते होंगे इसके, तो उसके हिसाब से तैयारी हम लोग आगे कर रहे हैं। तो एक थ्योरम जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको ध्यान देना है कि टेंजेंट जो है इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और वो रेडियस मतलब जैसे ये देखिए, ये एक टेंजेंट है, तो ये जहाँ पे टच कर रही है सर्कल को, यहाँ पे टच कर रही है पी पॉइंट पे, यहाँ टच कर रही है, तो इस पी पॉइंट से आप जब सेंटर को जोड़ोगे तो ये जो लाइन होगी और ये टेंजेंट जो थी, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब जो ये टेंजेंट आ रही थी वो जहाँ पे भी सर्कल को टच करेगी और उस टच करने वाले पॉइंट से सेंटर को जोड़ा जाएगा, तो ये लाइन जो रेडियस बनेगा सेंटर से जुड़ेगा और जो टेंजेंट होगी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये 24 सेंटीमीटर दिया आपको और ये आपको 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 दी है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इज़ 25। तो ये अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका हाइट हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25 और बेस हो गया जो इसका रेडियस है। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज क्या था? ये था हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, ये हो गया 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, ये जो आपकी हाइट हो गई, और प्लस जो आपका ये रेडियस हो गया एक्स का स्क्वायर, इसको हमने एक्स मान लिया। तो ये 625 आया, ये 576 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया आपका 49 माइनस करके फिर 49 का स्क्वायर रूट किया तो आ गया 7 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना है कि टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये इक्वेशन, ये आपकी थ्योरम हर जगह काम आएगी। इससे जो परपेंडिकुलर होगा, जनरली क्या होगा, परपेंडिकुलर के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा या कोई और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन रहा होगा, वो आगे देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा और पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आपका आंसर निकल आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक पॉइंट है टी, क्वेश्चन ये, इससे कह रहे हैं हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, टी पी और टी क्यू। तो और एंगल पी ओ क्यू, आपको जो पी और क्यू और जो दोनों को सेंटर से जोड़ोगे वो एंगल 110 डिग्री दिया है। तो एंगल पूछा है पी टी क्यू, आप बताइए। दो तीन तरीके हैं इसको करने के, बट एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ओ पी टी क्यू ये क्वाड्रिलेटरल बना, और कोई भी 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड ही होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए, ये एक टेंजेंट आ रही थी और ये एक रेडियस था,
और टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री ये हो गया। फिर टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री ये हो गया। ये 110 डिग्री आपको दिया है, ये एंगल आपको निकालना है। और क्या बोला था? क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो जब 3 हमको दिया है 90, 90, 110 और टोटल का सम 360 दिया है तो एक्स निकाल लिया जाएगा। तो यही निकाला, एंगल TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ ये बराबर 360 डिग्री। तो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो PTQ की इन तीनों को सम किया 290 आ गया। PTQ के लिए 290 को इधर शिफ्ट किया तो 360 यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में हो जाएगा, माइनस 290। PTQ एंगल आपका निकल के 70 डिग्री। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन में मेन चीज़ जो हमने सीखी वो थी कि टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आएगा और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन टेंजेंट का इस थ्योरम के बिना सॉल्व हो पाए। तो ये थ्योरम याद कर लीजिए। देखिए इधर भी 90 डिग्री यूज़ हुआ और इधर भी 90 डिग्री यूज़ हुआ। जनरली 90 डिग्री बनने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लग के या कोई क्वाड्रिलेटरल वगैरह बन के या कोई ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी होके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।